मंजूषा कलाकार मनोज पंडित के द्वारा उकेरी गई 51,000 कच्चे बांस के सूप और डाला पर मंजूषा कलाकृति। विदेशों में भी इस बार दिखेगी सूप व डाला पर मंजूषा कलाकृति। भागलपुर के अंगजद की धरोहर व लोकल कला मंजूषा पूरे विश्व में बहुत तेजी से अपनी पहचान बनाती जा रही है। यह लोकल कला बहुला विषहरी चंदो सौदागर पर आधारित है। भागलपुर के मंजूषा कलाकार मनोज पंडित और उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा इस बार महापर्व छठ पर 51,000 कच्चे बांध के और डाला पर मंजूषा कलाकृति का निर्माण किया गया है। यह अपने देशों के कई राज्यों के अलावा विदेशों में भी इस बार मनोज पंडित की बनाई सूप और डाला पर मंजूषा कलाकृति दिखेगी। मंजूषा गुरु के नाम से जाने जाने वाले मनोज पंडित के निर्देशन में उनके परिवार के द्वारा 51,000 कच्चे हरे बांस के सूप व डाला पर अंग क्षेत्र की लोक कला संस्कृति की कलाकृति को उकेरने का काम किया गया है। यह सूप अपने देश के कई राज्यों के कई राजनेता IAS IPS अधिकारियों के घर भेजा गया है। साथ ही 108 सूपों को मंजूषा की कलाकृति देकर विदेशों में भी भेजा गया है। हम यूं कह सकते हैं कि इस बार कल प्राकृतिक एकता व आस्था के महापर्व छठ पर्व पर विदेशों में भी सूपों के जरिए मनोज पंडित द्वारा बनाई गई मंजूषा कला की छटा बिखेरेगी। सूप पर सूर्य सरसितक ओम के अलावा मंजूषा के कई तरह के कलाकृतियों को बनाया गया है। साथ ही बॉर्डर को 3 रंगों से सजाया गया। इन 3 रंगों में हरा, गुलाबी और पीला तीनों रंगों से सूप व डाला का आकर्षण काफी बढ़ गया है। सूप पर बने मंजूषा की पेंटिंग की कलाकारी लोगों का दिल जीत रही है। मंजूषा को लेकर मनोज पंडित ने कहा कि वहीं मंजूषा कला प्रशिक्षक मनोज पंडित ने बताया कि मंजूषा कलाकार हमारे पूर्वज भी करते आए और मेरे परिवार के लोगों में मेरी माँ, सभी भाई बहन, पत्नी, बच्चे भी इस कला में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आम लोगों छठ पर्व पर सूप डाला दीपक कलश पर मंजूषा विगत कई वर्षों से बनाते आ रहे हैं। खुशी की बात यह है कि अब बांस आर्ट को भी भारत सरकार ने शिल्प की कारीगरी में शामिल कर लिया है। अब कमजोर वर्ग के लोग का भी व्यवसाय से फल फूल सकेगा। साथ ही मनोज पंडित ने यह भी कहा कि इस बार बड़ी संख्या में लोग मंजूषा पेंटिंग से सजे सूप की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मंजूषा प्रशिक्षक मनोज को मिले कई सम्मान। मंजूषा प्रशिक्षक मनोज पंडित को कई सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। मंजूषा के लिए उन्हें जिला, राज्य, भारत सरकार के द्वारा कई वरिष्ठ सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है और उनका पूरा परिवार मंजूषा कला के लिए मानो अपना जान निछावर कर दिए हैं। पूरे भारत वर्ष में उनके हजारों शिष्य हैं जो मंजूषा लोक कला को बढ़ाने में लगे हुए हैं। आस्था का लोक पर्व छठ महापर्व, यह महापर्व में लोगों को प्रकृति से जोड़ने का यह पर्व काम करती है और इस पर्व में सभी समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं और ये लोक मान्यता और आस्था का पर्व है जिसमें स्वच्छता पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। जिसमें आप देखेंगे बांस से बना हुआ सूप, यानी कि निम्न वर्ग के लोगों को भी और उच्च वर्ग के लोगों को सबको समाहित कर एक ऐसा समाज में धारणा तैयार किया गया है ऐसे हमारे ऋषि मुनि द्वारा कि सभी एक साथ मिलकर आस्था का पर्व मनाएं। इसमें आम की लकड़ी, तो आप नारियल, विभिन्न प्रकार के फल, तो ये हमें प्रकृति से मिलता है और प्रकृति से जोड़ने का हमें मौका मिलता है। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी सूप पे, जो बांस से बना हुआ सूप पे मंजूषा बना रहे हैं और ये
इस वर्ग के लोग जो सूप बनाते हैं इसको, और ख़ास करके सूप को, डलिया को बम्बू शिल्प में नहीं जोड़ा गया था, लेकिन सरकार के माध्यम से इस वर्ग के काम करने वाले लोग को शिल्प से जोड़ा गया। ये काफ़ी अच्छी पहल है और इसको ज़्यादा प्रसारित करने के लिए उनको और उद्योग से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सूप में मंजूसा वाले सूप का काफ़ी डिमांड है, इसलिए ये आस्था का पर्व है और हमारी कला, सभ्यता, संस्कृति तीनों मिल करके इस पर्व में मेरा प्रयास है कि मंजूसा कला, यहाँ की संस्कृति, सभ्यता और पर्व में जोड़ करके इसकी प्रस्तुति की जानी चाहिए, जिससे कि हमारा समाज विकसित होगा। दीपावली में लाखों लाख दिए बनाए मंजूसा पर आधारित देश विदेश में गया। सूप के माध्यम से कहाँ कहाँ इसे प्रचार प्रसार में भेजना चाह रहे हैं? सूप में जैसे कि हमारे मंजूसा देश नहीं विदेशों में भी इसकी डिमांड है, इसके मांग हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि मंजूसा सूप हमारे भारतवर्ष के साथ जैसे छठ पर्व विदेशों में मनाया जाता है